दोस्तों, जय सेवा, जय जवाहर, जय आदिवासी, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले दिनों से काफ़ी चर्चा में चली आ रही समस्या, जैसे कि राजभर समाज को एसटी में शामिल किया जा रहा है। अभी हाल ही में आप सोच सकते हैं, पहले तो जो गोंड हैं उनके अलग अलग जातियां हैं, खरवार और भी सभी जातियां हैं, उनका तो कास्ट सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पा रहा है। हंसी आ रही है सरकार के ऊपर। कोई भी सरकार हो, हम लोगों का भला नहीं चाहती है। आप समझ सकते हैं, अगर एसटी में शामिल किया जा रहा है तब भी फ़ायदा है, नहीं शामिल किया जा रहा है तब भी फ़ायदा है। हम लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट बन ही नहीं पा रहा है। सरकार कितने सालों से बहुत परेशानी होती है। हालांकि बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन जैसे आम गरीब लोग नहीं बनवा पाते हैं, इतना दौड़ा भागी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए जो बड़े बड़े बैठे हैं और भी लोग नौकरी वोकरी पा के, उन लोगों से आसरा छोड़ दो। गरीब मेहनत करेंगे, जाके लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तभी तो कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हैं, पिछले उत्तर प्रदेश सरकार में जो जारी हुआ था 13 जिलों में कि एसटी का जाति प्रमाण पत्र बने, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आदेश कर दे तो ऐसा हो सकता है नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन क्यों नहीं बन रहा है? जारी करना चाहिए धड़ल्ले से। सरकार जब कह रही है, पेपर में आ गया, तो क्यों नहीं जारी हो रहा है? तो अब फिर एसटी का शामिल किया जा रहा है, कैसे शामिल किया जाएगा, क्या क्या मापदंड रहता है, कैसे कैसे होता है, तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे कि एसटी में किसी को भी कैसे शामिल किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के देखेंगे। थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, खाली समय में देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एसटी में किसी भी जाति या किसको भी कैसे शामिल किया जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में डिटेल से थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, लेकिन डिटेल से आप लोग देख लेंगे तो कंफर्म समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, एसटी बीते दिनों राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए भेजी गई प्रस्ताव, अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रस्ताव जो भेजा गया है हाल ही में हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा कि एसटी में शामिल करने के लिए केंद्र के द्वारा, मतलब केंद्र को भेजा गया है। तो अभी प्रस्ताव गया है, तो अभी प्रस्ताव क्या होता है, कैसे जाता है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो आएगा। अब धीरे धीरे हम चालू कर रहे हैं, जिसे समझदारी कह सकते हैं, समझदारी आए, जिससे समाज में बहुत अंधविश्वास फैला है अपने समाज के प्रति, और लोगों को एकजुट करना भी ज़रूरी होता है। जैसे समाज एक रहेगा तभी किसी चीज़ के लिए, हक के लिए लड़ा जा सकता है। नहीं तो सभी लोग नेता बनते हैं, बनिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना गवाइए। कहते हैं ना, 100 झुंड से अच्छा है 10 ही रहो, लेकिन शेर की तरह रहो। आदिवासी हैं, कम है, लेकिन शेर से भी खतरनाक रहते हैं। शेर का भी शिकार किया जाता है हम लोगों के हाथ से। तो इसलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। बेहिचक कैसे देखेंगे, कैसे कैसे क्या होता है, उसका पूरा डिटेल से शुरू करते हैं। बीते दिनों जो राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव, उसके बारे में देखते हैं क्या है। जातीय और जनजाति को सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता कब दी जाती है, और यह मान्यता देने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। चलिए आगे चलते हैं। इस समय पहचान की व्यवस्था क्या है, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में कैसे पहचान किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति के लायक हैं या नहीं हैं। तो इसकी पहचान की व्यवस्था क्या है इस समय वर्तमान में देखेंगे। पहले क्या था उसके बारे में अगले वीडियो में देख लेंगे, लेकिन इस समय देखेंगे कि वर्तमान में क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। प्रक्रिया शुरू राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों को बता दें, जब भी कोई भी प्रक्रिया शुरू होगी, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दो ही प्रकार के भारत में राज्य पाए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, एक राज्य। ठीक है, एक तो देश हो गया जो केंद्र में, पूरा तो भारत देश हो गया, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन ये तय करेगा, मतलब राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन, जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें जो सरकारें हैं या जो कमिटियां हैं या संगठन हैं या आयोग है, वो निर्धारण करेगा कि किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है। किसी विशेष समुदाय को एससी और एसटी की सूची में शामिल करने या उसे हटाने की सिफारिश
अब बता दें दोस्तों, हटाने या शामिल करने की सिफारिश कब दी जाती है। अब इसका मतलब जो सूची रहता है, एक सूची बनता है, उसके बारे में लास्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम लोग मतलब कैसे सूची बनता है और कहाँ कहाँ जाता है, फिर उसके बाद कैसे बनता है, तो लास्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेंगे हम लोग। लेकिन जैसे अगर नहीं समझ में आएगा तो लास्ट वाले वीडियो में कंफर्म समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो किसी विशेष समुदाय को SC और ST सूची में शामिल करने या हटाने की सिफारिश कैसे होती है दोस्तों। देखिए आइए जानते हैं कि क्या आधार रहेगा। ठीक है दोस्तों, पहली बात दोस्तों, किसी भी समाज में जैसे मान लीजिए आधार क्या रहेगा, मापदंड कैसे होगा कि मान लीजिए जाति है, समूह है, कोई है, तो कैसे उसका निर्धारण होगा, कैसे मान्यता दी जाएगी कि ये है ST में किसी भी जाति के बारे में, तो क्या मापदंड रहेगा, क्या आधार रहेगा, कैसे निर्धारण होगा, तो इसके बारे में तो कुछ तो रहना चाहिए, तभी ना शामिल किया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे वही बता दें, प्रक्रिया शुरू करने के मापदंडों की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति में काफ़ी अंतर रहता है, ये बता दें दोस्तों। आप ये जो देख रहे हैं अनुसूचित जाति, ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति यानी ये हो गया SC और ये हो गया ST में काफ़ी अंतर है। अब पूछेंगे क्या अंतर है, तो आगे चलिए दिखाते हैं आप लोगों को क्या अंतर है दोस्तों। क्लियर कर दें दोस्तों, काफ़ी अंतर है। क्या अंतर है, पहले देखेंगे हम लोग, पहला देखेंगे अनुसूचित जाति यानी SC के बारे में, SC के बारे में। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ा एवं भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन का भी सामना करना पड़ा। अनुसूचित जाति हिंदू धर्म के फ्रेमवर्क मतलब आप समझ सकते हैं, इसको बता दें आप लोग, नहीं तो समझेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क मतलब वर्ण व्यवस्था, हिंदी में कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जैसे वर्ण व्यवस्था क्या होता है, पहला देखिए हो गया ये 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया ब्राह्मण हो गया, दूसरा हो गया क्षत्रिय हो गया, तीसरा हो गया वैश्य हो गया और चौथा हो गया आपका क्षुद्र हो गया दोस्तों, जिसमें SC और ST आते हैं इस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों। लेकिन अभी जब आगे चलेंगे दोस्तों तो पूरा डिटेल से वीडियो देखेंगे सेपरेट वाइज कि मतलब क्या होता है। वहीं अब बात करें दूसरी अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, मतलब अनुसूचित जनजातियाँ ST धर्म के दायरे में शामिल नहीं है, ये स्वतंत्र हैं। मतलब ST का कोई धर्म नहीं है, न कोई है। सबसे पहले जान जाइए ST आदिवासी मतलब जंगल में रहने वाले थे, वही सभी हम लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका कोई धर्म नहीं होता है, ये इन लोगों का अलग ही, हम लोगों का अलग ही धर्म होता है। गोंडी धर्म हो गया, परमेश्वर मतलब एक ही आराध्य देव है हम लोग के, महादेव, जो प्रथम आदिवासी माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सबूत गूगल पे भी मिल जाएगा। तो वही हम लोग के आराध्य देव हैं। भूत पिशाच जो होता है उन्हीं के होते हैं 64 योगिनी। तो अभी अब बात करें, इन दोनों शब्दों में काफ़ी अंतर है, काफ़ी अंतर है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। दोनों समुदायों को हाशियों पर ढकेल दिया गया। मतलब जैसे अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, सामाजिक अलगाव, जातिगत भेदभाव अभी तक भी होता है, नस्ल भेदभाव, जन्म स्थान के भेदभाव पे कि आप इस जन्म के इस स्थान के हैं आप, फिर रंग के हिसाब से भेदभाव होता है कि आपका रंग काला है तुम ऐसे हो वैसे हो। ज़्यादा तौर पे रंग के हिसाब से अमेरिका में देखेंगे भेदभाव होता है, यहाँ पे भी होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अंतर था जाति, अनुसूचित जनजाति में काफ़ी अंतर अभी देख पाए हम लोग।
ये जो हिंदू धर्म के फ्रेमवर्क में आते हैं, जो हिंदू धर्म में उनको मतलब उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अभी इसके बारे में देखेंगे डिटेल से मापदंड के में, ठीक है। किसी विशिष्ट समुदाय को एससी और एसटी में शामिल करना या उसे हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया शुरू करने के मापदंड की मानक आधार एससी और एसटी में शामिल करने की बात करें। अनुसूचित जाति संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के तहत आने वाली जातियों को ही अनुसूचित जाति, मतलब इसमें देखिए पहले बता दें आप सबको, इसमें पहला बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? पहला है अनुसूचित जाति के बारे में कि मापदंड क्या होगा। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हम लोग, मान लीजिए ये सूची बना है कि हम लोग को किस जाति को भेजना है, एसटी में शामिल करना है या एससी में शामिल करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में किसे शामिल करना है, तो सबसे पहले देखेंगे एससी के बारे में। एससी मतलब अनुसूचित जाति, तो इसके बारे में चलिए देखते हैं दोस्तों। पहली बात अनुसूचित जाति, जहां अनुसूचित जाति आदेश 1950 में इनका वर्णन मिलता है। केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के तहत आने वाली जातियों को ही अनुसूचित जाति के रूप तौर पर मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, जब 1950 में आदेश जारी हुआ तब केवल हिंदू धर्म को ही कवर किया गया। इसके बाद इस आदेश में दोबारा संशोधन किया गया। ठीक है, इसमें 2 बार संशोधन हुआ। पहला संशोधन आप देख पा रहे होंगे नीचे, अभी आप लोगों को दिखा दे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कहाँ पे हैं, पढ़ रहे हैं। पहला संशोधन 1956 में हुआ था। पहली बार संशोधन हुआ 1956 में। इस आदेश के तहत बौद्ध धर्म को शामिल किया गया। इस आदेश के तहत बौद्ध धर्म को शामिल किया गया। दूसरी बार संशोधन 1990 में हुआ दोस्तों, 1990 में किया गया। इस आदेश में सिख धर्म को भी शामिल कर लिया गया। सिख धर्म को भी शामिल किया गया, लेकिन हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैसे देखिए 3 धर्म, बस इसमें हिंदुओं की ही बात हुई थी। हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर बहुत सारी जातियां आती हैं और उपजातियां, तो मतलब अब इसका कहने का अर्थ क्या है, मतलब हिंदू जातियों में जैसे सिख धर्म हो गया और हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, मतलब बहुत सारी जातियां आती हैं, उपजातियां आती हैं। उनमें से किसी जाति को, किसी समूह को, किस वर्ग को एससी में शामिल किया जाएगा या मान्यता दी जाएगी, कैसे होगा दोस्तों? तो यदि किसी समुदाय को ऐतिहासिक, तो इसके बारे में मतलब कि कैसे मान्यता दी जाए कि एससी में इनको शामिल किया जाए, किन जातियों को, तो अब इसके बारे में देखिए नीचे दिया गया है। यदि किसी समुदाय को ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, उन्हें छुआछूत प्रथाओं का सामना करना पड़ा हो, उन्हें जातियों को एससी में मान्यता दी जाएगी। मतलब जो जातियाँ मतलब हिंदू धर्म में मतलब होने वाले ऐतिहासिक और भी मतलब किसी भी तरीके से मतलब उनका उत्पीड़न या शोषण किया गया है, उन्हीं को ही दिया जाएगा, एससी में शामिल किया जाएगा और कुछ आरक्षण दिया जाएगा, कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पे। अभी इसके बारे में और भी होगा दोस्तों। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया, अब इसके बारे में बता दें। अब ये देखिए उतना रहेगा तो उसमें उन्हीं जातियों को शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब यही बात करें कि एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया कैसे होती है, क्यों लेकर पास रहता है कि राष्ट्रपति के ही मतलब राष्ट्रपति का साइन लाओ, राष्ट्रपति का साइन लाने के लिए क्यों कहता है, तो इसके बारे में देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार होता है कि उन जातियों को मतलब दे सकता है आधिकारिक तौर पे मान्यता। तो अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया, पहली बात अनुसूचित जनजाति एसटी, मामला इतना सरल नहीं है, आप समझ सकते हैं। एसटी का जो मामला है, सॉरी दोस्तों, एसटी का मामला इतना सरल नहीं है। किसी को भी एसटी में इतना आसानी से मान्यता मतलब नहीं दी जा सकती किसी भी जाति को। अभी देखेंगे कितना लंबा प्रोसेस अपनाया जाता है। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने के मापदंड, मतलब अनुसूचित जनजाति में मापदंड मतलब क्या रहेगा, आधार कैसे किया जाएगा, धर्म पर आधारित नहीं है, धर्म के दायरे में नहीं आते हैं,
जो अनुसूचित जनजाति हैं धर्म पर नहीं दिया जाता है इनको जातिगत आरक्षण। ठीक है दोस्तों, धर्म मतलब कोई भी धर्म नहीं होता है तो इनको धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता है, धर्म के दायरे में नहीं आते, मतलब धर्म का इनका दायरा नहीं है, जो कि एससी में है। धर्म मतलब वर्ण व्यवस्था के, जो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, उन जातियों को एससी में शामिल किया गया था, लेकिन एसटी को नहीं ऐसा किया जाता। इनका कोई धर्म मतलब अलग ही धर्म रहता है, गोंडी धर्म, आदिवासी धर्म रहता है और भी सभी आदिवासियों का अलग अलग मतलब अपने ही समुदाय में रहता है। और मापदंड क्या है, ठीक है, अलग मापदंड है, मतलब इनको एसटी में शामिल करने का अलग मापदंड है, मापदंड अपनाए जाते हैं, मतलब अलग अलग मापदंड है इनका, अलग अलग मापदंड अपनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे प्रक्रिया शुरू करने के मापदंड, मतलब कैसे प्रक्रिया शुरू की जाती है मापदंड के, आइए देखते हैं दोस्तों। पहली बात, जातीय लक्षण, पारंपरिक विशेषताएं, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव एवं पिछड़ापन। मतलब ये उतना नहीं रहता, अभी बताएंगे क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि ये क्या मतलब एक निर्धारण, सही निर्धारण किया जाए। इसी साल कुछ समय हो मतलब वही हो जाते हैं 11-12 साल, मतलब साल भर हो गए होंगे दोस्तों। तो मतलब प्रक्रिया शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मतलब किसी जाति को शामिल करना है, किस जाति को नहीं शामिल करना है, ये प्रक्रिया। तो इनका जातीय लक्षण, पारंपरिक विशेषताएं देखी जाती हैं, विशिष्ट संस्कृति देखी जाती है, भौगोलिक अलगाव देखा जाता है और पिछड़ापन देखा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। न्यायालय द्वारा स्पष्ट अनुसूचित जाति के रूप में निर्धारण और पहचान का एक स्पष्ट पैरामीटर तैयार किया जाए। न्यायालय ने कहा है, मौजूदा समय में जो परीक्षण का उपयोग किया जा रहा है, एफिनिटी टेस्ट की उपयोगिता नहीं है। मतलब ये हाल ही में, अभी बता दें इसको दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उसने आदेश किया था कि जो एफिनिटी टेस्ट है, अभी देख लीजिए इसको लगा दिए हैं, कब का ये आदेश हुआ था, स्क्रीनशॉट दोस्तों। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस सवाल से संबंधित संदर्भ का जवाब दिया था कि क्या एफिनिटी टेस्ट है, जातीय जांच समिति द्वारा बनाई गई जाति की स्थिति को निर्धारण का सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला सूख गया, पानी पीने का मन कर रहा है अभी। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, आगे चलते हैं। अभिन्न अंग है। एफिनिटी टेस्ट का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या व्यक्ति समुदाय के पारंपरिक संस्कृति एवं लक्षणों का पालन करता है। मतलब जो अभी वर्तमान में है, जो सामाजिक तौर पे मतलब अभी कह सकते हैं जो मतलब चल रहा है कि मतलब जिसको शामिल किया जा रहा है, उनको शामिल करने के मतलब क्या है पैरामीटर, कैसे शामिल किया जाएगा। किसी जनजाति के विशिष्ट गुणों के माध्यम से उसकी पहचान की जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह संभावना जारी की देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है दोस्तों, यहाँ पे इसको गलत कर लेंगे कि जारी ऐसा हो सकता है कि संभावना, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये संभावना व्यक्त किया है कि अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क या प्रवासन एवं माइग्रेशन, इसी का अंग्रेजी अनुवाद है, आधुनिक कर या जनजातीय परंपरा विशेषताएं समाप्त हो गई हों या समाप्त हो गई हों, 2 बार हो गया है दोस्तों, हो गया हो या मिश्र हो गई हों, मतलब कुछ हद तक, अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, फिर भी उनका पिछड़ापन और अलगाव भी बना हुआ हो, लगातार वह उत्पीड़न का सामना कर रहे हों, जिसके कारण उनके सकारात्मकता विभेद का लाभ देना आवश्यक है, उन्हें आरक्षण भी दिया जाना चाहिए। अब मैं बता दूं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए, अभी आगे चलते हैं एक स्लाइड, अब इस पे मैं बता रहा हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एसटी, ठीक है, इसको शामिल करना है, मान लीजिए ए नाम का
जाति, मान लीजिए कोई भी जाति ले लीजिए, मान लीजिए ए नाम का जाति है, ठीक है। ए नाम के समूह या जाति कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जाति। इसको एसटी में शामिल करना है। अब एसटी में शामिल करना है इसको, ठीक है, एसटी में शामिल करना है। तो इसको देखना पड़ेगा। तो ये निर्धारण कैसे करेगा कि कौन, मतलब इसको एसटी में कौन शामिल किया जाए। तो जैसे राज्य हो गया, ठीक, और प्लस केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक, केंद्र शासित। तो मान लीजिए राज्य सरकार है या केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों में जो प्रशासन होगा या सरकार होगी, मान लीजिए यहाँ पे राज्य है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार है, और इस सरकार ने मान लिया कि ए नाम के व्यक्ति, मान लीजिए एसटी में शामिल करना है ए जाति को शामिल करना है एसटी में। अब एसटी में ए नाम के शामिल करने के लिए अब देखेगा सरकार, मतलब एक सूची बनाएगी, सरकार सूची बनाएगी कि मतलब ए बी सी और भी जातियां होती हैं ना दोस्तों। तो इसमें मतलब सरकार निर्धारण करेगी कि किस जाति को शामिल करना है। बी आई मान लीजिए, ठीक है दोस्तों, सॉरी। और यहाँ पे हम लोगों को मतलब शामिल करना है। तो एसटी में एक सूची बना है, और सूची कि किस जाति को शामिल करना है, मान लीजिए ए नाम के ए जाति को राज्य सरकार की तरफ से सिफारिश करके सूची को दिया जाएगा। राज्य सरकार पास करेगी, राज्य सरकार से फिर केंद्र सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार, ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार से फिर आगे जाएगा। तो इसके लिए बीच में जैसे एसटी में शामिल करने के लिए क्या क्या मापदंड होगा, कैसे कैसे होगा एसटी में, तो ये देखा जाएगा। इनको धर्म के दायरे से बाहर हैं, धर्म में नहीं आते हैं। फिर उसके बाद और इनका मतलब जातीय लक्षण देखे जाएगा, सांस्कृतिक परंपराएं देखी जाएंगी, विशेषताएं देखेंगे, मतलब संस्कृति क्या है, ठीक है, संस्कृति क्या है। फिर उसके बाद जाति क्या है, जातिगत एवं स्थान देखा जाएगा, स्थानीय लक्षण, मतलब ये तीनों देखा जाएगा दोस्तों। जब ये तीनों देखा जाएगा कि हाँ ये पिछड़ापन है, जातिगत हुआ है। अगर मान लीजिए इसमें जो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको होता था तो मतलब बहुत लोगों को शामिल किया जाता था। कई लोगों को मतलब उत्तर प्रदेश में खास करके परेशानी होती थी कि मतलब क्यों, मतलब जातियाँ और भी उपजातियाँ होती हैं, तो ऐसे ही करके इसमें शामिल करना था। तो शामिल करने के लिए जब यहाँ पे आएगा, जब ये सूची मतलब बन गई मान लीजिए शामिल करने के लिए, तो इनका जो मापदंड है तो मतलब बहुत मतलब अपनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, उसने आदेश किया है कि जो ए नाम की जातियां हैं, अगर ये भविष्य में मान लीजिए कोई और भी जाति है, मतलब बी सी डी या एफ नाम की और भी जातियां या धर्म हैं, अब ए नाम की जाति मान लीजिए ये एसटी हैं, आगे चल के माइग्रेशन करके या कोई मतलब पारंपरिक यानी कि अभाव में आके पारंपरिक त्यौहार या अथवा में करके माइग्रेशन कर गई, मतलब इसमें आके शामिल हो गई, और मान लीजिए बी नाम के धर्म को अपना लिया, धीरे धीरे वो करने, लेकिन उनका अभी भी मतलब ये पिछड़ापन यहाँ पे बना हुआ, अभी भी यहाँ पे पिछड़ा है, मतलब उतना विकास नहीं कर पाए हैं, शिक्षा में आगे नहीं हो पाए हैं। तो इसके लिए पर्याप्त पैरामीटर तैयार किया जाए जिससे इन लोगों का विकास भी हो और इनको भी शामिल किया जाए एसटी में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया था, ठीक है, पिछले साल। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे पैरामीटर तैयार किया जाता है, मतलब कैसे शामिल किया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। किसी विशेष समुदाय जाति को अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति में सूची में शामिल करने या उसे हटाने की सिफारिश। अब देखते हैं, निर्णय सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। इसी में वही बताया गया है दोस्तों, क्या क्या है अभी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, सरकार के विवेक पर निर्भर, जैसे मान लीजिए ये सरकार है, अब बताएं, अभी बताएं इसीलिए कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से कलर चेंज कर दे रहे हैं, गुलाबी ले रहे हैं, ये मान लीजिए स्टेट हो गया, इंग्लिश में लिखेंगे तो आप एसटी भी समझ जाएंगे, ठीक। राज्य हो गया प्लस यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पे सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा किस जाति को भेजना है, किसको मतलब एसटी में शामिल करना है आधिकारिक तौर पे, मतलब
किस जाति को भेजा जाएगा, किसको शामिल किया जाएगा आधिकारिक तौर पे। तो आधिकारिक तौर पे मान लीजिए ये राज्य सरकार ने एक सूची बनाया, ठीक है, सूची। अब ये सूची बना के आधिकारिक तौर पे है, ये मान लीजिए आधिकारिक तौर पे है, अध्ययन देखेगा, मतलब सरकार जब भेजी जाएगी ये सूची तो सरकार अध्ययन करेगा, देखेगा, पैरामीटर तय करेगा, मापदंड तय करेगा कि कैसे हैं, कैसे नहीं होगा, कैसे निर्धारण होगा, फिर निर्णय लिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे सरकार ने अध्ययन किया कि ठीक है भाई पिछड़ापन है, ए नाम की जातियाँ में बहुत जाति मतलब बहुत पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है, बहुत भूखमरी है, अशिक्षा है, सब कुछ है। तो इसके लिए सरकार ने सूची बनाया और कहा कि मान लीजिए ए नाम की जाति को सूची में शामिल किया जाए एसटी के, ठीक है। फिर एसटी के लिए तो फिर निर्णय लिया जाएगा, एक सूची बनेगी। मान लीजिए सरकार ने निर्णय लिया, सब कुछ हो गया, सरकार ने सूची बनाया, एक सूची निर्णय लिया गया और सूची बनाया गया, एक सूची बना। यह सूची जनजाति मामले के केंद्रीय मंत्रालय में भेजा जाएगा। जो केंद्र में एक मंत्रालय रहता है, मान लीजिए अभी देखिए यहाँ पे लिखे हैं पूरे भारत में है जो दोस्तों, भारत में टोटल 154 मंत्रालय हैं, ठीक है, 99 विभाग हैं, ठीक है। 54 जो है दोस्तों भारत में मंत्रालय हैं, 199 जहाँ तक आशा होंगे, लेकिन 99 अभी इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों, अभी नहीं बता सकते। जहाँ तक आशा 199 विभाग हैं। फिर इस मंत्रालय में देखिए, फिर ये जब सूची बनेगी, मान लीजिए राज्य से आया, ठीक है, राज्य ने एक पैरामीटर तय किया और सूची बनाया अध्ययन करके कि किस जाति को शामिल किया जाए। फिर इस सूची को मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, अनुसूचित जनजाति केंद्रीय मंत्रालय के तहत। फिर वाद विवाद, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो होगा अनुसूचित जनजाति मंत्रालय में, यहाँ पे वाद विवाद होगा, क्या है, कैसे है, सही है कि नहीं, इनको शामिल किया जाए कि नहीं, ये ऑलरेडी पिछड़ापन में है कि नहीं, कि बहुत आगे हैं, विकसित हैं, समाज में आगे हैं, गलत ना हो, जो एसटी को दिया गया अधिकार उनका हक का हनन ना हो, इसके लिए यहाँ पे अथवा किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे सही पाया गया कि भाई ए नाम की जातियाँ सही हैं, इनको आरक्षण देना चाहिए। तो फिर यहाँ से ये सूची फिर जाएगी भारत के महापंजीयक RGI मतलब रजिस्ट्रार जनरल इंडिया के पास, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सूची का परीक्षण किया जाएगा, मतलब फिर वो जो सूची बनी है, सूची का परीक्षण किया जाएगा कि सूची में कोई गड़बड़ी नहीं ना है, क्या क्या है, कैसे है। फिर उसका रजिस्टर किया जाएगा कि हाँ भाई इसको अब बनाया जाए। सूची का परीक्षण कर लेते हैं, सूची का परीक्षण किया जाता है। फिर अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग, मतलब जिसका रहेगा, मान लीजिए एसटी का एससी में शामिल करना है तो एसटी को एससी में जाएगा। मान लीजिए ये सूची है, मान लीजिए किसी को शामिल करना है एससी में तो एससी में जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को एसटी में शामिल करना है तो एसटी आयोग को जाएगा, अनुसूचित जनजाति आयोग को जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए एसटी में ही शामिल करना है तो अनुसूचित जनजाति आयोग के मंत्रालय में जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ मान लीजिए अनुसूचित जनजाति आयोग के पास आ गए, यहाँ से दोस्तों दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से मान लीजिए अनुसूचित जनजाति आयोग के पास आएगा तो आयोग मंजूरी देगा कि मंजूरी, हाँ भाई हाँ इनको शामिल किया जाए। आयोग भी अपने तहत परीक्षण करता है कि इसको क्या किया जाए, मतलब शामिल किया जाए कि मतलब नहीं किया जाए, वापस या फिर सूची में मतलब या चाहेगा अनुसूचित जनजाति आयोग तो इसको मतलब वापस कर देगा कि इस सूची में नहीं शामिल किया जाएगा, या फिर से सूची में कहेगा कि फिर से संशोधन करिए, सूची में शामिल करेंगे। तो ये अनुसूचित जनजाति आयोग इसमें मतलब देखेगा पैरामीटर क्या है, कैसे है, फिर उसके बाद तब आगे ये ट्रांसफ़र करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से केंद्र सरकार के पास जाएगा। मान लीजिए अनुसूचित जनजाति आयोग ने कह दिया कि नहीं ठीक है भाई सही है, इसको शामिल किया जाए। मान लीजिए अनुसूचित जनजाति आयोग से अभी कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो आगे बताएंगे कि कैसे कैसे है, पूरा समझ में आ जाएगा डिटेल से। इसीलिए किया है कि इतना आसान नहीं है इसको समझना, ठीक है। आसान है, सभी के लिए आसान है, समझने का बस तरीका होना चाहिए। हम समझ जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके लिए मैं एक बार और भी पीछे बताऊँगा। फिर जैसे मान लीजिए ये सूची बना, अभी बता रहे हैं कैसे होगा।
तो फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए मान लीजिए राज्य सरकार ने यहाँ से राज्य, ठीक, राज्य सरकार ने एक सूची पैरामीटर बनाया, फिर मंत्रालय को भेजा गया, ठीक है, यहाँ से मंत्रालय को भेजा गया, मंत्रालय से पंजीयक मंत्रालय को भेजा गया, ठीक है दोस्तों, पंजीयक से फिर उसके बाद एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग के पास आया, ठीक है, आयोग। मान लीजिए राज्य ने ए नाम के जाति को, अभी समझा रहे हैं, राज्य, ठीक है, ए नाम की जाति को शामिल करना चाह रहा है, फिर ये वो सूची बनाएगा, अध्ययन करेगा, फिर यहाँ से फिर भेजेगा मंत्रालय में, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय में, मंत्रालय से फिर मंजूरी मिलेगी तो पंजीयक RGI के पास जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफ इंडिया के पास, फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग के पास जाएगा, फिर आयोग से फिर यहाँ पे आएगा केंद्र सरकार के पास, ठीक है, फिर से वापस आएगा केंद्र सरकार के पास आता है, फिर उनके मंत्रालयों को भेजा जाता है, जो केंद्र के मंत्रालय हैं को जाती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास फिर आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर वापस जाता है, फिर कैबिनेट के पास रखा जाता है, कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद इसको इस संबंध में, ठीक है, अगर मान लीजिए केंद्र की मंजूरी मिल गई दोस्तों, मंजूरी मिल गई, स्लाइड हटा दें, आगे समझाना है। केंद्र सरकार द्वारा संशोधन विधेयक, फिर मान लीजिए यहाँ पे जब मंजूरी मिल गई, सब कुछ फाइनल हो गया कि हाँ भाई शामिल किया जाए, तो फिर केंद्र सरकार क्या करेगा, केंद्र सरकार द्वारा एक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, मतलब एक बिल पेश किया जाएगा, बिल या इसी को कहते हैं विधेयक। इस संशोधन विधेयक को लोकसभा में, फिर उसके बाद वहाँ से लोकसभा में जाएगा, इसीलिए कहते हैं एसटी का मतलब बहुत गंभीर होता है, इसको शामिल करना या निकालना या डालना, मतलब उसमें रखा जाना सूची में, ठीक है। तो यहाँ से फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगी, फिर लोकसभा में जाने के बाद यहाँ से मंजूरी लेना जरूरी होता है, लोकसभा से मंजूरी मिल जाने के बाद इस संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातीय आदेश 1950, ठीक है दोस्तों, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 संशोधन करने का प्रावधान है। यहाँ दोनों आदेश हैं जिनके माध्यम से सरकार भारत में एससी और एसटी को अधिसूचित किया जाता है। मतलब जब यहाँ से फिर आएगा तो आदेश 1950, ठीक है दोस्तों, आदेश 1950 दोनों के लिए है, एससी और एसटी के लिए दोस्तों, ठीक है, एससी और एसटी के लिए। तो इसमें मतलब प्रावधान दिया गया है, सूची दिया गया है कि इनमें क्या होता है, क्या क्या है, किन सूचियों, मतलब इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के पूरे प्रावधानों के बारे में, संशोधन के बारे में दिया गया है। इन्हीं आदेशों में इनकी सूची लिस्ट मौजूद होती है। जब इसके बाद यह आदेश पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति की इसको मंजूरी के लिए रखा जाता है। मतलब जब यहाँ से कुल चीज़ हो जाएगा, इसमें संशोधन कर दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर फाइनल मतलब ये एक नियम बन जाए, इसके लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, तो इसके बाद ये एक नियम बन जाएगा कि हाँ ये नाम की सूची में, मतलब ए नाम की जाति को मान्यता मिल जाएगी, ये एसटी का इस जाति को एसटी की मान्यता मिल गई है। अब उनका जाति प्रमाण पत्र बनने लगेगा और भी सभी काम होने लगेंगे, जो भी रहेगा उनको सभी छूट मिलना शुरू हो जाएगा। इतना लंबा प्रोसेस अभी अपनाया जाता है दोस्तों। अब वही बात करें, इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रखा जाता है। मतलब राष्ट्रपति का जो विधेयक रहता है राष्ट्रपति के लिए मंजूरी के लिए रखा जाता है, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाती है तब। अतः इन जातियों एवं जनजातियों को सूची में पेश की गई होती है। राज्य सरकार द्वारा उन्हें आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार की मान्यता मिल जाती है। केंद्र सरकार और राज्य तो पहले से ही दे देगा, फिर उसके बाद केंद्र सरकार देगा। मतलब पहले जाएगा एक दफे, तो फिर उसके बाद केंद्र में मिल जाएगा, राज्य में मिल जाएगा संशोधन होने के बाद। इतना लंबा प्रोसेस होता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को जानना है तो कुछ टाइम लगेगा भाई, इतना आसान नहीं है। थोड़ा सोचेंगे शॉर्ट में बता दें, लेकिन और भी लंबा हो जाता वीडियो, इसीलिए शॉर्ट में जहाँ तक ऐसा चाहते हैं। अब देखिए ये जो दोनों हैं दोस्तों,
इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 341, 342 ये हम लोगों को काफ़ी सुनने को मिलता है। ठीक, केवल राष्ट्रपति ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है। देखिए भारतीय संविधान में क्या कहा गया है यह जान लेते हैं। अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा। अब इसके बारे में क्या कहें, आप लोग जान सकते हैं दोस्तों। केवल राष्ट्रपति ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है, मतलब कि हाँ कि राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको मंजूरी दे देगा कि नहीं हाँ भाई शामिल कर देना चाहिए। अब आ गया है राष्ट्रपति के पास तो वो मंजूरी देगा या नहीं देगा वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। किसी जाति या समूह या वर्ग को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में रखा जाना है, मतलब राष्ट्रपति के निर्णय के ऊपर है कि वो किसको जाति को एससी में रखना चाहता है, किस जाति को एसटी में रखना चाहता है। तो ये राष्ट्रपति के, इसके अलावा भी इतनी लंबी प्रोसेस अपनाई जाती है। मतलब राष्ट्रपति के पास, देखिए राष्ट्रपति के पास जो है इतना अधिकार होता है, राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार होता है कि वो किसी भी जाति को एसटी और एससी में शामिल कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी जब राष्ट्रपति चाहेगा तभी ना, अभी हम लोगों का राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी जो अनुसूचित जनजाति की ही हैं, चाहे तो वो गौड़ जो समाज का है एसटी जो गरीबों का नहीं बन पाता है कई राज्यों में, उसको चाहे तो अपने तौर से अगर वो आदेश कर देंगी तो बनना तय हो जाएगा। इसीलिए लेखपाल कहते हैं कि यहाँ पे देखिए यही कहते हैं लेखपाल, इसीलिए कहते हैं कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर लाइए तो अभी हम कर देंगे। तो ये क्यों कहते हैं, केवल राष्ट्रपति के संबंध में निर्णय ले सकता है। मतलब राष्ट्रपति, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो किसी भी जाति को एससी और एसटी में रख सकता है, कर सकता है। तो इसके लिए कोई विधेयक बनेगा तभी न जाएगा, तभी न राष्ट्रपति के पास जाएगा, तभी न राष्ट्रपति उस पर फैसला लेंगे कि हाँ रखना है कि नहीं रखना है। अगर चाहे तो कोई व्यक्ति विशेष मतलब आयोग से मंगवा सकते हैं, एसटी और एसटी आयोग से कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे है, इसको शामिल किया जाए एसटी में। तो ये कर सकते हैं दोस्तों। अब आप बहुत काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है, आप लोग कहेंगे कि इतना लंबा वीडियो हम नहीं देख पाएंगे दोस्तों, तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे क्या हमारा अर्थ है कहने का, आप लोगों का क्या अर्थ है कहने का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए कहते हैं लेखपाल की राष्ट्रपति का साइन लाइए या अथवा लाइए। राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश, अब देखिए जो सूची रहता है कहाँ कहाँ पे जाता है इसके बारे में देखिए जो कहे थे लास्ट में। अब चाहे तो आप नहीं भी देख सकते हैं वीडियो, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब वहाँ तक वीडियो जो था बता दिए हैं कंफर्म। ये मतलब जिसको अभी तक नहीं समझ में आया है कि भाई कैसे शामिल किया जाता है सूची में, तो ये अब देख सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोगों का मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता, आप लोगों का समय बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ज़रूरी भी है। राज्य सरकार, मतलब यहाँ पे देखिए राज्य सरकार जो रहेगा, किसी भी मान लीजिए जाति को शामिल करना है एसटी या एससी में, एसटी या एससी में, ठीक है। तो फिर यहाँ से एक सूची बनाया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, मापदंड किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक सूची बना, एक सूची, फिर ये सूची क्या जाएगा जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्रालय हो जाएगा। मतलब एक मंत्रालय है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मंत्रालय है दोनों का, उस मंत्रालय में जाएगा। मंत्रालय से फिर वहाँ पे मान लीजिए मंत्रालय की मंजूरी मिल गई तो फिर रजिस्ट्रार जनरल इंडिया के पास जाएगा, भारत के महापंजीयक, मतलब जो रजिस्टर करते हैं कि भाई कहाँ पे क्या होगा, मतलब इस सूची में किसको रखा जाएगा, इस सूची में, तो इसका पूरा लेखा जोखा रजिस्टर रहता है, तो उसी को आरजीआई बोलते हैं, रजिस्टर जनरल इंडिया। तो फिर यहाँ से जब सूची मान लीजिए यहाँ से पूरा रजिस्टर करके अथवा सब कुछ करके फाइनल, फिर यहाँ से इस सूची को भेजा जाएगा अनुसूचित जनजाति आयोग एवं अनुसूचित जाति आयोग, मतलब जो एससी और एसटी दोनों आयोगों के पास जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर किसी मतलब अनुसूचित जाति में संशोधन करना है तो इसके मंत्रालय में जाएगा। अगर मान लीजिए अनुसूचित जनजाति के मामले में संशोधन करना है तो यहाँ पे आएगा एसटी वाले अनुसूचित जनजाति आयोग के पास। तो फिर मान लीजिए अनुसूचित जनजाति आयोग में आया, ठीक है। फिर यहाँ से आने के बाद फिर क्या होगा, जब ये सब हो जाएगा, पूरा निर्णय लिया जाएगा, आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग भी आदेश कर देगा हाँ भाई शामिल किया जाए, इनको भेज दिया जाए, इनको सूची में शामिल किया जाए एसटी वर्ग में।
ठीक है, तो वापस फिर वहाँ से सब कुछ उठा के लेखा जोखा वापस केंद्र सरकार के पास जाएगा, जो केंद्र सरकार वर्तमान में है उसके पास जाएगा। केंद्र सरकार से फिर वहाँ से मंजूरी मिल जाए कि हाँ भाई इस जाति को इनको शामिल किया जाए, बहुत दिक्कत है, बहुत पिछड़ापन है, बहुत मतलब इस समय गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो फिर इसके बाद केंद्र मंत्रालय के पास जाएगा, फिर मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएगा। मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार उठाएगी सवाल दोस्तों, फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएगा। मंत्रिमंडल के बाद से फिर उसके बाद कैबिनेट के पास जाएगा। कैबिनेट के बाद केंद्र सरकार द्वारा विधेयक लाया जाएगा। मतलब फिर ये जो यहाँ पे रहेगा वाद विवाद, मतलब ये विधेयक लाया जाएगा। विधेयक मतलब यहाँ पे पहले तो ये संशोधन रहेगा, यहाँ केंद्र सरकार द्वारा जब मतलब यहाँ पे पहले वाद विवाद होता है, संशोधन की प्रक्रिया आती है मंत्रालय में, सभी को एक एक कापियाँ पूरे मंत्रालय को दी जाती हैं। जैसे लोकसभा राज्यसभा में देखते हैं एक कापी सभी को भेजा जाता है, उस सूची का एक एक कापी सबके पास होती है। और उसमें वाद होगा विवाद होगा कि यहाँ जातियाँ कौन सी पिछड़ी हैं, कैसी हैं, क्या है, किस राज्य सरकार में या किस देश में, हमारे देश में कौन सी जातियाँ पिछड़ी हैं, ऐसे भी होता है। फिर उसके बाद राज्य में भी वही होता है। फिर वहाँ से कैबिनेट सरकार के द्वारा विधेयक दिया जाता है, मतलब कैबिनेट के पास रखा जाता है। कैबिनेट से जब पास हो जाता है तो फिर केंद्र सरकार द्वारा विधेयक लाया जाता है, मतलब एक बिल या विधेयक बिल लाया जाएगा। बिल लाने के बाद लोकसभा में जाएगा, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ से बिल केंद्र सरकार द्वारा विधेयक लाया गया तो ये लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। जब यहाँ दोनों से पास होके फिर फाइनल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति फाइनल मतलब फाइनल करेंगे